टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर एक साल कम से कम लगभग 5 से 6 बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। लॉन्ग में कितना बार पूछा, या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो, हर एक बोर्ड जो होता है बार बार क्वेश्चन को पूछता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पाचन तंत्र क्या करना है, सचित्र वर्णन करना। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, जो डायग्राम है इसको बनाएंगे, तब इसके बारे में कुछ लिखेंगे। ये देखिए क्या है, मुख है, यहाँ पे होता है सलेबरी ग्लैंड यानी सलेबरी ग्रंथि, यह एसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, यहाँ पे है स्टोमक पेट है, और यह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ये वाला जो पीला रंग का दिखाया जाए इसको बोलते हैं बड़ी आंत, यहाँ पे है एनस यानी मल द्वार। आइए इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, पाचन तंत्र में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मुंह के द्वारा भोजन लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मुंह के द्वारा भोजन लेते हैं और उसको दांत की सहायता से उसको चबाते हैं। क्या करते हैं, दांत की सहायता से चबाते हैं, और भोजन जो है लार के साथ मिल जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में होता है टाइलिन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। प्रतिदिन कितना लार का निर्माण होता है, तो प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। कितना लार का निर्माण होता है, तो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो कीटाणु को क्या करता है, मारने में मदद करता है। फिर यह भोजन जो होता है फूड पाइप के द्वारा होते हुए कहां पे आता है, पेट में आता है। नाशपाती के आकार की तरफ जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्टोमक यानी अमाशय। यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम होता है। क्या प्रकार के एंजाइम होता है, 3 प्रकार के। एक होता है HCl, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस। HCl का काम क्या है, तो HCl का काम है भोजन को एसिडिक बनाना यानी अम्लीय बनाना, भोजन को खट्टा बनाना। जब भी हम लोग खाना खाते हैं देखिएगा, जब भी ढकार लेते हैं तो भोजन कैसा दिखाई देने लगता है, भोजन जो है कैसा स्वाद आने लगता है, उसका खट्टा खट्टा लगने लगता है। किसके कारण, तो HCl के कारण। किसके कारण, HCl के कारण जो होता है भोजन जो है खट्टा लगने लगता है। HCl का काम क्या है, भोजन को अम्लीय बनाना, खट्टा बनाना। इसलिए छोटा बच्चा को देखिएगा, छोटा बच्चा जब दूध पीता है, अपने माँ का दूध पीता है, चाहे गाय का दूध चाहे माँ का दूध पीता है, जब भी उल्टी करता है तो एकदम दही की तरह उल्टी करता है। कहीं खट्टा चीज जो है किसी भी चीज को क्या करता है, फाड़ देता है। मान लीजिए दूध में अगर नींबू का रस तो खट्टा होता है, उसको नींबू का रस कर दिया तो दूध क्या होगा, दूध फट जाएगा। तो उसी प्रकार HCl जो है खट्टा होता है अंदर में। जैसे ही दूध गया अंदर बच्चा में, तो बच्चा जब उल्टी करेगा तो किसी प्रकार करेगा, एकदम दही की तरह उल्टी करता है। तो HCl का काम क्या है, HCl का काम है भोजन को खट्टा बनाना, अम्लीय बनाना। पेप्सिन का काम क्या है, तो प्रोटीन को पचाना और इसको पेप्टाइड में बदलना। किसमें बदलना, पेप्टाइड में। म्यूकस का काम क्या है, तो म्यूकस का काम है पेट को सुरक्षा प्रदान करना यानी कीड़ा मकोड़ा से बचाना और उसको सुरक्षा प्रदान करना। फिर भोजन कहां पे जाता है, तो फिर भोजन जाता है छोटी आंत में। कहां पे जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई जो होता है 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर भी 3 प्रकार के एंजाइम होता है। क्या होता है यहाँ पर भी 3 प्रकार के एंजाइम होता है। एक होता है एमाइलेज, एग्जाम में पूछता है कि माइलेज का काम क्या है, और दूसरा है ट्रैप्सिन, तीसरा क्या है, तीसरा है लाइपेज। एमाइलेज का काम क्या है, तो एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट भोजन को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। जितना भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया, जैसे में कार्बोहाइड्रेट कौन कौन चीज में पाया जाएगा, रोटी में, चावल में, आलू में, अलुआ में, इस समय क्या पाया जाता है, इस समय पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है, एमाइलेज पचाता है। ट्रैप्सिन का काम क्या है, तो ट्रैप्सिन का काम है प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलना। किसमें बदलना, प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलना। प्रोटीन को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। लाइपेज के काम क्या है, तो लाइपेज जो है वसा यानी फैट, जितना हम लोग फैट किसमें पाया जाएगा, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, फैट। तो फैट को बचाने का काम कौन करता है, लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज। और इसको वसा को किसमें बदलता है, वसा अम्लीय में यानी फैट को फैटिक एसिड में बदलता है। इस प्रकार जो होता है पाचन की प्रक्रिया जो होता है, लगभग 5 से 6 घंटा जो होता है छोटी आंत में भोजन जो है रहता है, और यहाँ पर पाचन जो होता है पूर्ण होता है, प्रक्रिया जो होता है पूर्ण होता है, और यहाँ से ऊर्जा को प्राप्त कर लिया जाता है। और जितना खराब पदार्थ है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होते हुए यानी बड़ी आंत के द्वारा होते हुए एनस के द्वारा क्या होता है, एनस के रास्ता क्या होता है, एनस का रास्ता जो होता है खराब पदार्थ जितना होता है बाहर हो जाता है और एक लगता है। इस प्रकार जो होता है पाचन तंत्र की प्रक्रिया क्या होता है, पूर्ण होता है। आइए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में मुख के द्वारा भोजन लेते हैं और उसे दांत से चबाते हैं, और यह भोजन लार के साथ मिल जाता है।
लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। फिर भोजन कहाँ पे जाता है? ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है, पेट में जाता है। अमाशय में 3 प्रकार का एंजाइम उपस्थित रहता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और पेप्टाइड में बदल देता है। म्यूकस क्या करता है? पेट को सुरक्षा प्रदान करता है और कीड़ा मकोड़ा से बचाता है। फिर भोजन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। यहीं पर पाचन की प्रक्रिया जो होता है पूर्ण होता है। भोजन पचने में कितना घंटा लगता है? 4 से 5 घंटा का समय लगता है। यहाँ भी क्या होता है? 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित रहता है। पहला एमाइलेज, दूसरा ट्राइप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना और ट्राइप्सिन का काम है प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलना और लाइपेज का काम क्या है? फैट को पचाना और इसे फैटी एसिड में बदल देना। इस प्रकार जो होता है ऊर्जा प्राप्त होता है और अपशिष्ट पदार्थ जो होता है बड़ी आंत से होते हुए मलद्वार के रास्ते जो होता है बाहर हो जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग श्वसन को 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे।